नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, संस्कृत के मूर्धन रचनाकार नामक कृति पर आधारित हमारे जो प्रश्न है आपके सामने उपस्थित है, आपको शेयर किए जा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न। मूल रूप से यदि हम इस यूनिट को देखते हैं तो हमारी ये यूनिट है ये कहीं न कहीं हमारी पूरी यूनिट जो संस्कृत के अर्वाचीन कवि हैं उनसे संबंधित है। अर्थात संस्कृत के अर्वाचीन कवियों से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ में हम शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हमने आधार बनाया है, भविष्य में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उनको भी हमने आधार बनाया है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उन सारी की सारी बुक्स को सहारा लेकर के, ठीक है, हम पूर्ण रूप से प्रश्नों की श्रृंखला आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आइए आज की कड़ी में हम मूल रूप से चर्चा करते हैं बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे उनकी। दुर्गा सप्तशती का संपादन इनमें से किस विद्वान के द्वारा किया गया? चार विकल्प आपके सामने, वृद्धितन शास्त्री, ठीक है, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री और पंडित गणेश राम शर्मा। संपादन की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, दुर्गा सप्तशती नामक जो कृति है, चार विद्वान आपके सामने, इनमें से किनके द्वारा उस कृति का संपादन किया गया? ठीक है, संपादन अलग चीज होती है, लेखन अलग चीज होती है। ठीक है, अनुवाद अलग है, हम जानते हैं भली बात। इसमें कई बार हम देखते हैं कि इसका राइटर पूछा गया, नीचे आके देखते हैं फटाफट हमने टिक कर दिया जो भी राइटर है, फिर हमने देखा अरे लेखक नहीं है तो संपादक पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, कई बार नहीं पूछा गया इनमें से कौन सी कृति मोहनलाल पांडे की नहीं है, लेकिन सबसे पहले उनकी कृति लिखी हुई पत्रदूतम तो हमने टिक कर दिया कि हाँ ये यहाँ पर, तो उस नहीं को भी देखना। ठीक है, सोच समझ करके देखना। सही उत्तर देवर्षि कलानाथ शास्त्री। ठीक है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा मूल रूप से इस कृति का संपादन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण कृति है दुर्गा सप्तशती। ठीक है, तो किसी भी रूप में यदि हम देखें तो इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी रूप में यदि प्रश्नों के रूप में देखें, उस आधार पर भी आध्यात्मिक कृति के रूप में यदि हम देखें, धार्मिक कृति के रूप में यदि हम देखें, किसी भी रूप में हम इस कृति को ले सकते हैं। मूल रूप से सवाल पूछा गया था इसका संपादन किसने किया है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा दुर्गा सप्तशती नामक कृति का संपादन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुचंदा के रचनाकार कौन है? ठीक है, वी राघवन, विद्याधर शास्त्री, डॉक्टर हरिराम आचार्य और श्री पद्म शास्त्री। मधुचंदा कृति यदि आप इसको देख लेते हैं, मैंने कहा कि किसी भी कृति को यदि आप देखते हैं और किसी भी कृति के बारे में उसकी मूल विषय वस्तु को यदि आप पढ़ लेते हैं, उसके मूल कथानक को यदि आप पढ़ लेते हैं, तो उसके कथानक को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई इसका जो कथानक, ये पूरी की पूरी जो विषय वस्तु ये तो इस बुक में से लिखी। मान लीजिए आपने कठोपनिषद को पढ़ लिया, आपने यम और नचिकेता के संवाद को पढ़ लिया। अब जब यम और नचिकेता के संवाद को आपने पढ़ लिया और एक एक सवाल एक एक जवाब आपने देख लिया उन दोनों के बीच हुए वार्तालाप के बारे में, संवाद के बीच में, तो फिर उस कृति का नाम लेते आपके तुरंत ध्यान में आएगा यम की कहानी नचिकेता की, ये तो कठोपनिषद ली गई। इसी प्रकार किसी भी कृति का नाम लेते ही हमें उसकी पूरी की पूरी कथानक और स्टोरी हमारे समझ में आ जानी चाहिए, लेकिन तब आएगी समझ में हमारे जब मूल रूप से हम उस कृति के अंदर प्रवेश कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जहां से भी आपको मटेरियल मिलता है उसको आप देखिए, नहीं मिलता है तो आप हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए, हमारी पुस्तक आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर हरिराम आचार्य। मूल रूप से जो भी कृति है उसके अंदर का जो मटेरियल है, अंदर का जो कथानक है, अंदर की जो विषय वस्तु है, उसको जरूर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सही विकल्प के रूप में हमारे पास है डॉक्टर हरिराम आचार्य। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं इसके सामने, निम्न में से हास्य रस पर आधारित कृति कौन सी है? आख्यान वल्लरी, विद्वज्जन चरितम, फेन काष्टम, जीवनास पृष्ठद्वयम। चार विकल्प आपके सामने, चार ऑप्शन है, इनमें से हास्य रस पर आधारित कृति को पूछा गया। ठीक है, तो हास्य रस पर आधारित, हालांकि बहुत ज्यादा कृतियां आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। जो रचनाकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं उनमें से कितने लोगों ने हास्य रस पर, हास्य कणिकाओं पर लिखा होगा? एक या दो लोगों ने हंसी पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता। कृति महत्वपूर्ण हो सकती है, रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन हमारे लिए विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने बताया कि एकाध गिने चुने जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की विधा पर, हास्य पर काम किया। आख्यान वल्लरी है, विद्वज्जन चरित अमृतम है, फेन काष्टम है या जीवनास पृष्ठद्वयम है। तो फेन काष्टम नामक जो कृति है ये मूल रूप से किस पर? हास्य रस पर आधारित है। ठीक है, इसमें कुछ हंसी मतलब के बात बताई गई, हंसी खुशी कुछ हल्के फुल्के जो पल हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो हास्य रस पर आधारित, हाँ, हंसी खुशी, हंसी मजाक पर, हल्के फुल्के पलों पर आधारित जो कृति है वो फेन काष्टम है। रचनाकार इसके कौन है ये भी आपके लिए मैं समस्यात्मक प्रश्न छोड़ रहा हूँ। अब यदि इससे पहले जो तीन रचनाकार जो भी आए उनके बारे में यदि आपने बहुत बारीकी से पढ़ा, उनकी कृतियों के बारे में बहुत बारीकी से पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आपको पता होगा कि ये कृति किनकी। चलो मैं चलते चलते बता देता हूँ इस कृति के रचनाकार देवर्षि कलानाथ शास्त्री। फिलहाल इसका उत्तर हमारे लिए क्या होगा? फेन काष्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन के रूप में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने उपस्थित होता है कि कौन सी कृति रेवा प्रसाद द्विवेदी की नहीं है?
इनमें से कौन सी कृति जो है वो रेवा प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने, सीता चरितम, कुमार विजयम, स्वातंत्र संभवम और स्वराज्यम। ठीक है, 4 विकल्प आपके सामने, तो कौन सी कृति इनमें से रेवा प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कठिन विषय नहीं है, लेकिन इसलिए कठिन विषय हो जाता है कि हमने बार बार उसको आत्मसात नहीं किया, बार बार हमने उसको हृदयंगम नहीं किया, बार बार हमने उसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, एक सीक्वेंस के रूप में जब हम उसको पढ़ लेते हैं, पूरी लगातार एक यूनिट के रूप में हम उसको देख लेते हैं, बार बार एक ही चीज का पारायण करते हैं, बार बार एक ही चीज को दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से फिर हम समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिलहाल जो 4 विकल्प है, इनमें से जो सही उत्तर वो है स्वराज्यम। स्वराज्यम नामक जो कृति है, ये इनमें से रेवा प्रसाद द्विवेदी महोदय की ये कृति नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्वराज्यम कृति किनकी है? क्या पद्म शास्त्री की कृति है, या फिर गणेश राम शर्मा की कृति है, या फिर अन्य किसी रचनाकार की कृति है? ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको प्रश्नों के रूप में देखनी है। फिलहाल मेरा उत्तर हो गया कौन सा? स्वराज्यम कृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से किस विद्वान को ओझा के नाम से भी जाना जाता? 4 विकल्प आपके सामने, विश्वेश्वर नाथ रेव, कलानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री और डॉक्टर हरिराम आचार्य। 4 विकल्प। सवाल पूछा कि इनमें से ओझा सरनेम जो किसका? देखिए, संस्कृत परंपरा में ओझा सरनेम 2-3 गिने चुने लोगों के साथ है। डॉक्टर मधुसूदन ओझा जो है, ठीक है, महामहिम वेद वाचस्पति पंडित मधुसूदन ओझा का नाम सर्वविदित है। न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा भारतवर्ष जो है, पूरी दुनिया मधुसूदन ओझा जी के वेद विज्ञान के पारंगत कार्यों से, वेद विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण कार्यों से परिचित है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर मधुसूदन या आचार्य मधुसूदन ओझा जी के नाम के साथ में निश्चित रूप से वो लगा हुआ है, ओझा। 4 विकल्प हमारे सामने, विश्वेश्वर नाथ ओझा है, कलानाथ शास्त्री जी ओझा है, पद्म शास्त्री है, डॉक्टर हरिराम आचार्य। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पद्म शास्त्री, क्योंकि पद्म शास्त्री को जो है पद्मदत्त ओझा के नाम से भी हम जानते हैं, जाना जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये सही उत्तर हो गया। और पंडित मधुसूदन ओझा जो है वो तो सर्वविदित है ही, तो वो 2 सरनेम है, इसके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अत्रि ख्याति ग्रंथ के रचनाकार। देखिए, एक के बाद एक लिंक क्वेश्चन आते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मधुसूदन ओझा की, और अगला क्वेश्चन जो है पंडित मधुसूदन ओझा के ऊपर आया। अत्रि ख्याति के रचनाकार, डायरेक्ट बिना किसी भूमिका के बता रहा हूं, मधुसूदन ओझा। क्योंकि अत्रि ख्याति नामक कृति में उन्होंने एक अत्रि के रूप में, जिस अत्रि को हम एक ऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं, उस अत्रि को उन्होंने कहीं कहीं ब्रह्मांड के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की, कहीं न कहीं विज्ञान के साथ जोड़कर देखने की कोशिश की। जब आप इनकी व्योमवाद कृति को पढ़ के देखेंगे, जब आप इनकी अपरवाद कृति को पढ़ करके देखेंगे, ठीक है, जब आप इनकी अत्रि ख्याति नामक कृति को पढ़ के देखेंगे, तो पता चलेगा कि पूरा वेद विज्ञान जो है वो कहीं न कहीं आज के विज्ञान से हजारों साल पहले का जो विज्ञान था उससे अधिक डेवलप रहा होगा। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों की तह में हमें जाकर के देखना पड़ेगा। आकाश का वर्णन जो है व्योमवाद में मिलेगा, अपरवाद को आप देखिए, ठीक है, कहीं न कहीं मतलब अम्बवाद को आप देखिए, जल तत्व का वर्णन उसमें मिलता है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति किस तरह से होती है, कंप्लीट जो वैज्ञानिक चित्रण है ये वैदिक प्रक्रिया में देखने को मिलता है, मधुसूदन ओझा की कृतियों में हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार अत्रि ख्याति में भी पंडित मधुसूदन ओझा ने विभिन्न प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन किया है। एक ग्रहों के रूप में, आकाशीय पिंडों के रूप में भी हम इनको देखते हैं, और ऋषियों के साथ भी हम कहीं न कहीं इनका संबंध स्थापित करते हैं। तो सही उत्तर हो गया पंडित मधुसूदन ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। राम प्रसाद शास्त्री का जन्म विक्रमी संवत 1933, विक्रमी संवत 1943, 1953 और 1977। विक्रमी संवत की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबको पता है कि विक्रमी संवत जो है और अपने जो सन है इनमें 57 सालों का अंतर चलता है। विक्रमी संवत 57 साल पहले है, और ये जो हमारी परंपरा है ये 57 साल बाद में चलती है। ठीक है, हमारी जो नए सन है ये 57 साल बाद में चलती है, वो 57 साल पहले चलती है। तो यदि कई बार ऐसा होता है कि विक्रमी संवत लिखा होता, हमने पढ़ा यहाँ पर, लेकिन सन में पूछ लिया सवाल, ठीक है, तो उसको तुरंत आप कन्वर्ट करके उसके साथ में शेयर कीजिए। फिलहाल इसका सही उत्तर विक्रमी संवत 1933, 1933 जो है वो इनका समय है, जन्म का स्थान बताया गया है, मतलब समय बताया गया यहाँ पर। तो एक छोटी छोटी सामान्य सी चीजें, इनके बारे में आपको विशेष रूप से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें तो कुछ ऐसा भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के रूप में हमें तैयार करना, केवल और केवल जो है वो फैक्ट के रूप में हमें तैयार करना है। तो ये जो फैक्ट है इसके आगे क्वेश्चन के रूप में चलते हैं। अभेद रस के रचनाकार, अभेद रस के रचनाकार रेवा प्रसाद द्विवेदी, पंडित गणेश राम शर्मा, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी और गिरधर शर्मा नवरत्न। 4 विकल्प आपके सामने। अब ये भी देखना है, कई बार हम गिरधर शर्मा को ही देख करके छोड़ देते हैं। गिरधर शर्मा चतुर्वेदी अलग है और गिरधर शर्मा नवरत्न जो है वो अलग है। इन दोनों को हम अलग अलग साथ साथ लेकर के चलते हैं, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं फिलहाल अभेद रस की बात कर रहा हूं, गिरधर शर्मा नवरत्न। ठीक है, गिरधर शर्मा नवरत्न की जो कृति है अभेद रस है, किसका वर्णन किया है एक अलग विषय है, कथा वस्तु में क्या है एक अलग विषय, कथानक किस पर आधारित है अलग विषय है, कलेवर में क्या वर्णन है, कलेवर कितना बड़ा है, दीर्घ कलेवर की है कि लघु कलेवर की है। क्योंकि जो बड़े रचनाकार हैं,
जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। मैं ये नहीं कहता कोई छोटा है और कोई बड़ा है, बड़े से मेरा तात्पर्य कि जो ख्याति प्राप्त है, जिन्होंने वर्षों से काम किया, ठीक है, देश दुनिया में जिनका नाम है, और संस्कृत परंपरा में तो ऐसे बहुत से विख्यात मतलब रचनाकार हुए हैं। राजस्थान की परंपरा से बहुत से ऐसे रचनाकार निकले जिन्होंने विश्व साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित किया। यहाँ पर मैं बात कर रहा था पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न की। अगला क्वेश्चन, पुराणेषु विकासवाद कृति के रचनाकार गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, सूर्य नारायण शास्त्री और राम प्रसाद शास्त्री। ठीक है, अभी इससे पहले जो मैंने उत्तर दिया वो था गिरिधर शर्मा नवरत्न का। लेकिन पुराणों में विकासवाद कि किस तरह से सृष्टि की प्रक्रिया का विकास होता है और पुराणों में विकासवाद का क्या दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि विज्ञान आज कहता है कि इस तरह से मतलब धीरे धीरे व्यक्ति का विकास हुआ, लेकिन हमारी संस्कृत परंपरा ने हजारों सालों पहले लिख दिया था। वेद हमारे आज के नहीं, हजारों लाखों वर्षों पहले के वेद है। यहाँ पर उसमें जो वर्णन किया, वैदिक साहित्य के बाद उपनिषदों में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, वेदांत उपनिषदों को हम कहते हैं, पुराणों में जो वर्णन हमें देखने को मिलता है, आरण्यक ग्रंथों में जो वर्णन देखने को मिलता है, दार्शनिक ग्रंथों में जो वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है, उस सारी की सारी चीजें कहीं न कहीं मतलब वेदों के साथ संबद्ध है, सृष्टि की उत्पत्ति के साथ संबद्ध है। ठीक है, तो किस तरह से पुराणों से विकास हुआ, विकास की परंपरा कैसे कैसे आई, ये सारे का सारा वर्णन इस कृति में मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण कृति गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की कृति, बहुत महत्वपूर्ण कृति। इसका उत्तर हम देखते हैं गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। ठीक है, चतुर्वेदी की कृति, दोनों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना, नवरत्न महोदय, चतुर्वेदी महोदय, दोनों के बारे में विशेष रूप से आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हिंदी की प्रथम प्रेम कहानी उसने कहा था कि रचनाकार। सवाल पैदा होता है भाई हिंदी की बात यहाँ पर क्यों आई? इसलिए आई हिंदी की बात यहां पर क्योंकि जिन विद्वानों ने हिंदी पर काम किया उनमें से बहुत से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने संस्कृत पे भी उसी प्रकार से काम किया, अंग्रेजी भाषा पे भी उसी प्रकार से काम किया। जैसे अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी की, हिंदी पर भी वैसा ही काम किया, संस्कृत में भी उतना ही काम किया, अंग्रेजी भाषा पर भी उतना ही अधिकार है। इसी प्रकार विभिन्न विद्वानों ने काम किया। हिंदी की पहली प्रेम कहानी उसने कहा था। ठीक है, लहना सिंह की कहानी यदि आपने पढ़ा हो तो इसमें नायिका होरा की कहानी यदि आपने पढ़ी हो, ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है कि हरि शास्त्री की रचना है ये, गिरधर व्यास शास्त्री की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सीताराम भट्ट प्रणवनकर। तो इसका जो सही उत्तर है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्योंकि उसने कहा था नामक जो कृति है कहानी, ये निश्चित रूप से इनकी कृति है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था कहानी। यदि आपने नहीं पढ़ा इस कहानी को तो जरूर पढ़ करके देखिए। ठीक है, किस तरह से व्यक्ति अपने पवित्र प्रेम के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर देता, और उसने कहा था, सिर्फ एक नायिका ने कहा था ऐसा करना। ठीक है, उसकी बात को रखने के लिए उसके पुत्र और पति की किस तरह से रक्षा की और किस तरह से अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। इस कहानी को जरूर आपको पढ़ना है, जरूर आपको देखना, आपके सिलेबस का पार्ट रही होगी, और नहीं भी रही है तो जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आप पूर्ण रूप से आप सारे के सारे कार्यों से निवृत्त हो जाए, तो उसने कहा था नामक कहानी को जरूर आप एक बार पढ़ करके देखें। हमारे इसी चैनल पर कहीं न कहीं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसने कहा था, उसको आप जरूर देखिए। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सीक्वेंस की। संस्कृत के अर्वाचीन कवि की परंपरा जो है एक सीक्वेंस के रूप में आपके सामने उपस्थित है यहाँ पर। ठीक है, लगभग जो है 6 मतलब कड़ी आपके सामने उपस्थित हो चुकी है। आज की इस कड़ी में हमने जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है उनसे रिलेटेड और भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इन्हीं कड़ियों में से बनते हैं, इन्हीं सवालों में से बनते हैं। केवल एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका उत्तर नहीं हो सकता। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें इनका उत्तर हो सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की संस्कृत की कौन सी कृति है ये भी सवाल के रूप में पूछी जा सकती है। हिंदी की और अन्य 2 कहानियां कौन सी ये भी सवाल के रूप में पूछी जा सकती है। ठीक है, हिंदी का नाम नहीं आएगा, हिंदी की कहानी नहीं आएगी, लेकिन हिंदी और संस्कृत पर विशेष रूप से काम किया तो संस्कृत की भी किसी कृति के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी रचना के बारे में पूछा जा सकता है, इनके जीवन परिचय के बारे में पूछा जा सकता है, इनका कर्म क्षेत्र कौन सा रहा वो पूछा जा सकता है, इनका जन्म स्थान कौन सा रहा वो पूछा जा सकता है। ठीक है, किस किस ढंग पे किस किस तरह से इन्होंने और काम किया, ये पूरी की पूरी सीक्वेंस के साथ जुड़ने के लिए पुनः आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन। मेरे साथ जुड़ने के लिए शुभकामनाएं।